30 तारीख को जो डिप्लोमा 2022 की परीक्षा होने जा रही है, तो केमिस्ट्री का कुछ जो है से इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसको आप जो है से नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसको जो है से निश्चित रूप से सीख करके जाना है। तो देखिए, पहला हम लिख रहे हैं क्या कि सोडियम एसीटेट, देखिए CH3 COO Na, यह हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से करा रहे हैं। NaOH प्लस CaO भी होता है, बट मैट्रिक में NaOH से ही काम चला दिया है। तो देखिए, यह है सोडियम एसीटेट, यह है आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की क्रिया जो है से सोडा लाइम से कराए हैं। सोडियम एसीटेट की क्रिया जो है से कराए हैं सोडा लाइम से, तो क्या बनेगा, यह जो है से आपको निश्चित रूप से याद करके जाना है। तो देखिए, यह जो है से मीथेन बनेगा, CH4 बनेगा मीथेन। बस इतने हम लिख रहे हैं, जितना काम है बस उतने लिख रहे हैं, इतने समझिएगा। पूरा जो है फुल रिएक्शन को हम नहीं लिख रहे हैं। इतने आपसे पूछेगा कि सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो मीथेन बनेगा। चलिए दूसरा हम लिखने जा रहे हैं, सबको ध्यान से सुनिए और इसको याद करके ही जो है से एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड है CaCO2, यह है आपका कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, यह जो है से आपको सीख करके जाना है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जब जल से क्रिया करता है तो C2H2 एसिटिलीन बनता है, या IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। देखिए, एसिटिलीन है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब है कि ओल्ड नेम है या कॉमन नेम है। अगर इसको मान लिया कि IUPAC नेम बोलेंगे तो इसका नाम बोलेंगे इथाइन। इथाइन, ठीक है। तो देखिए, इसको जो है से निश्चित रूप से याद करके जाना है, इसको भी याद करके जाना है, और तभी जो है से एग्जामिनेशन हॉल में कल जो है से घुसना है। 11 बजे से जो है से आपका एग्जाम है, सब याद करके आपको जाना है। अब देखिए क्या है कि C2H5OH है, तो यह आपको है इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है। इसको कॉमन नेम या ओल्ड नेम में हम कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, या इसको कहेंगे कि इथेनॉल है। IUPAC नेम में इसको कहेंगे कि इथेनॉल है, इथेनॉल। तो देखिए, यह है इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, तो इसकी क्रिया जो है से हम क्या H2SO4 से करा रहे हैं। H2SO4 से करा रहे हैं तो यह 165 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना है, टेम्परेचर को भूल के नहीं जाना है। 165 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसको H2SO4 के प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई जा रही है। तो देखिए, यह क्या बनेगा, तो यह बनेगा आपको C2H4, यानी यह बनेगा आपको इथिलीन। इथिलीन जो है से ओल्ड नेम या कॉमन नेम हम बोल रहे हैं, इथिलीन, 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 या इसको IUPAC नेम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे इथीन। तो आपको याद रखना है। देखिए, ये भी भूल के नहीं जाइएगा। कल निश्चित रूप से जो है से एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के पहले जो है 11 बजे के पहले जो है से आपको इसको देख लेना है क्या कि इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो है H2SO4 के साथ जब 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो इथिलीन बनता है या इथीन बनता है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड जब जल से क्रिया करता है
तो यह जो है से एसिटिलीन बनता है, या इथाइन कहिए, इथाइन बनता है। और उसी तरह से जो है से सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से जब क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, तो मीथेन बन रहा है। इसको याद करके जाना है। अब देखिए आगे जो है से हम लिख रहे हैं, इसको भी ध्यान देना है। देखिए 4 नंबर में हम लिख रहे हैं, आपको 4 नंबर पर ध्यान देना है कि देखिए C2H5OH, C2H5OH था, जिसको जो है से हम क्या कहे थे, इथेनॉल है, इथेनॉल है। तो यह जो है जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करता है ना, जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ जब भी क्रिया करता है, जब 165 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया किया था तो आपको बन गया था इथिलीन या इथीन। लेकिन जब यह 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2SO4 के साथ जब क्रिया करता है तो बन जाता है क्या, डाईइथाइल ईथर। देखिए C2H5O और फिर C2H5, तो इसी का नाम है क्या, डाईइथाइल ईथर, या ईथर इसी को लोग कहता है। तो देखिए इसको ध्यान रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि जब 140 पर H2SO4 के साथ क्रिया किया इथेनॉल की क्रिया जब H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो ईथर बन गया। जबकि यही 165 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्रिया कराया तो क्या बना था, तो इथिलीन बन गया था। अब देखिए 5 नंबर हम लिख रहे हैं, इस सारे को याद करके जाना है, इसलिए मैं यह जो है से लिख रहा हूँ आपके लिए। देखिए 5 नंबर जो है से हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो है से एसिटिलीन है, C2H2 क्या है, एसिटिलीन है या इथाइन है। एसिटिलीन इसी को कहते हैं या इथाइन इसको IUPAC नेम में कहते हैं। तो यह जो है से गर्म तांबे की नली पर इसको हम प्रवाहित करते हैं, गर्म, देखिए गर्म सीयू ट्यूब। तो गर्म सीयू ट्यूब माने गर्म तांबे की नली पर जब प्रवाहित किए तो देखिए इसका 3 मोलेकुल जो है से ऐड होकर के देखिए क्या हो जाता है, C6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, C6 और H6। देखिए ये बन गया बेंजीन, यह है आपका जो है से बन गया बेंजीन, इसको नहीं भूलना है। देखिए हम टिक कर दिए हैं। छठा देखिए, छठा में हम क्या लिख रहे हैं, देखिए C2H2 माने यही इथिलीन है या एसिटिलीन कहिए, एसिटिलीन कहिएगा तो इसका मतलब है कि ओल्ड नेम है या कॉमन नेम है। तो एसिटिलीन को क्या हम कर रहे हैं कि एसिटिलीन को क्षारीय, क्षारीय का मतलब अल्कलाइन होता है, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 प्लस H2SO4। देखिए इशारा तीर पर हम लिख रहे हैं। तो इससे जब हम क्रिया इसको कराए तो इसको क्रिया कराए ना, तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 K2Cr2O7, जिसके चलते जो है से देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ये ऑक्सीजन जोड़ने का नहीं लिखेगा, सिर्फ यह लिखेगा कि एसिटिलीन को जब क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यह जो है से आपको याद करके जाना है। देखिए COOH यह बन गया आपका, जानते हैं क्या बना, ऑक्जेलिक एसिड। यह बन गया आपका ऑक्जेलिक एसिड बन गया यह। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड बन गया। तो देखिए 6 रिएक्शन हम लिख दिए हैं। निश्चित रूप से सब लड़का जो है से पूरे को देख लीजिएगा। आप देखिए 7वां हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो 7वां रिएक्शन लिख रहे हैं कि देखिए C2H4 का मतलब हो गया इथिलीन या IUPAC नेम में कहिए इथीन। तो यह जो है से यही चीज़ लिखेगा
क्या लिखेगा कि क्षारीय, तीर पर लिख देगा ये कि क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इस सारे को तीर पर लिख देगा और इसके बाद कहेगा कि तो क्या बनेगा। तो इसके घोल से प्रवाहित करते हैं ना, तो इसलिए घोल के चलते जो है से H2O, और चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्लस वो भी इसमें जुड़ जाता है, लेकिन इस बात का वो जिक्र नहीं करेगा। सिर्फ यह कहेगा कि एसिटिलीन जो है से क्षारीय KMnO4 या K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, वो डायरेक्ट आपसे कहेगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, तो देखिए C है, देखिए इसको स्ट्रक्चर के रूप में हम लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH, तो यह जो है से इसका नाम क्या है यह पूछेगा, आपको पूछा गया है सब। तो इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल यह है। तो इसको जो है से निश्चित रूप से याद करके जाना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाइएगा, ऐसा नहीं जाना है। कोई मुजफ्फरपुर चला गया, कोई कटिहार चला गया, कोई पूर्णिया गया हुआ है, इतना लंबा, कोई बिहार शरीफ गया हुआ है, कोई गया, कोई औरंगाबाद, बहुत दूर दूर सब गया हुआ है, सबको इस निश्चित रूप से देख लेना है, इसी के लिए मैं यह बना रहा हूँ। अब देखिए यह आपका जो है से एसिटिलीन है, C2H2, एसिटिलीन के बारे में बहुत सा हम बताए हैं। तो यह जो है से क्या है कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से इसकी क्रिया हम करा रहे हैं। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डायरेक्ट लिख देगा, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2। देखिए यह आपको लिखेगा, ऐसे लिख देता है कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, का अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो देखिए यह जो है से क्या बनेगा कि C, ट्रिपल बॉन्ड है C, और यहाँ पर Cu और यहाँ पर Cu। तो यह है आपका बना कॉपर एसिटिलाइड, यह क्या बन गया, कॉपर एसिटिलाइड बना, एसिटिलाइड। तो यह नहीं कॉपर एसिटिलाइड, इससे मतलब नहीं है हुआ, वह जो है यह पूछता है कि कॉपर एसिटिलाइड का कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बताइए कॉपर जो है से देखने में कैसा होता है, लाल, तो रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, यानी लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। आपको याद क्या रखना है कि लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, यह जो है से पूछा गया है। तो इसको याद करके जाना है क्या कि जब एसिटिलीन जो है से क्रिया करता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, तो कॉपर एसिटिलाइड का कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो लाल अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। यही जो है से C2H2 माने एसिटिलीन है, यह जो है से जानते हैं किससे क्रिया कर रहा है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ही क्रिया कर रहा है। देखिए AgNO3 दे दी है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, तो इससे क्रिया करता है तो कॉपर एसिटिलाइड नहीं, यहाँ पर सिल्वर एसिटिलाइड बनता है। देखिए ऐसे लिख दिया है, तो सिल्वर एसिटिलाइड का आपको कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, ये पूछेगा कि सिल्वर एसिटिलाइड का कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बताइए सिल्वर देखने में कैसा होता है, उजला, तो इसलिए जो है से व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, यानी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरह से जो है से हमने 9 रिएक्शन को लिखा, और फिर इसके बाद जो है से फिर हम अगला एथी में देंगे, और आप जितना बार माने भेजा जाएगा सबको जो है से प्रत्येक को देख लीजिएगा।